गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 7 के बच्चों को मैं कुछ एक इंसर्ट करने के लिए बता रहा हूँ, जो आप लोगों को लेसन 3 में है। इंटर्निंग डेटा इन ए सेल, चेंजिंग डेटा इन ए सेल, partially modify the data, overwriting the data, inserting the cell, row and column। ये सारे हम लोग अपने MS एक्सेल के पेज पे इंसर्ट करने के लिए दिया गया है, और किस तरह से हम लोग सेल, रो और कॉलम को इंसर्ट करेंगे उसका मैं कुछ यूज और स्टेप बताऊंगा, और उस स्टेप के माध्यम के द्वारा हम लोग अपने अपने पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल। By use this option, a cell can be inserted in our page। यानी इस ऑप्शन का प्रयोग हम अपने पेज पे सेल को इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, place the cursor on desired place, यानी जिस जगह पर हम लोगों को सेल को इंसर्ट करना है, जगह पर कर्सर को क्लिक करेंगे। स्टेप सेकेंड है क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, स्टेप थर्ड, तो जिस जगह पर हम लोगों को सेल को इंसर्ट करना है वहां पर कर्सर को एक्टिव करेंगे, और एक्टिव करने के बाद सबसे मेनू बार में इंसर्ट मेनू होगा, इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड में क्लिक ऑन, जैसे इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उस बॉक्स में जो है सेल होगा, तो क्लिक ऑन सेल ऑप्शन। तो जैसे ही सेल पर हम लोग क्लिक करेंगे, आपका जहां पर एक्टिव सेल रहेगा वहां पर एक सेल जो है वह इंसर्ट हो जाएगा, इंटर्निंग हो जाएगा। अब उस इंसर्ट सेल में हम लोग डेटा को भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे सेल इंसर्ट हो गए हैं तो उस सेल को एक्टिव सेल करके हम लोग किसी भी डेटा को लिख सकते हैं, जो उस सेल का सेल एड्रेस कहा जाएगा। उसके बाद रो ऑप्शन है,
रो ऑप्शन, by use this option, a new row can be inserted, यानी नया रो इंसर्ट करने के लिए रो ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। स्टेप फर्स्ट, प्लेस द कर्सर, एकदम सिंपल स्टेप दिखा रहे हैं जो आप लोगों को बुक में नहीं है। आप इस तरह से आप क्लिक करेंगे, आपको इंसर्ट हो जाएगा। प्लेस द कर्सर ऑन डिजायर्ड प्लेस, या डिजायर्ड रो भी लिख सकते, रो लिख लीजिए, डिजायर्ड रो। स्टेप सेकेंड है क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, स्टेप थर्ड, जैसे इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद क्लिक ऑन रो, जैसे रो पर क्लिक करेंगे तो आप जिस जगह पर एक्टिव सेल रहेगा तो उसमें रो में लेफ्ट रहता है, राइट रहता है। तो रो हम लोगों को अप एंड डाउन में रहेगा, ठीक है। यानी ऊपर में आपको रो इंसर्ट करना है कि नीचे में रो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो रो अप रहेगा, रो डाउन रहेगा। नीचे में करना होगा तो एक्टिव सेल के डाउन में करेंगे तो नीचे चला आएगा, और फिर अप रहेगा तो जहां पर एक्टिव सेल रहेगा तो इंसर्ट रो अप रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में इंसर्ट हो जाएगा। मैं ऐसे कर करके लैब में भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कर करके देखिएगा। तीसरा ऑप्शन है कॉलम ऑप्शन, कॉलम ऑप्शन, by use this option we can insert a new column in our sheet, Step first, place the cursor required column required column. Step second, click on insert menu,
मीनो, उसके बाद सिलिकॉन कॉलम। स्टेप थर्ड, ये साइड में मैं लिख दे रहा हूं। स्टेप थर्ड, सिलिकॉन इंसर्ट सिलिकॉन कॉलम। जैसे सिलिकॉन कॉलम पर करेंगे तो आप लोगों को एक अपने सीट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सेल रो कॉलम को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जो इस स्टेप के माध्यम के द्वारा जहां पर हम लोगों को कमी है वहां पर हम लोग एक्टिव सेल कर लेंगे और करने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वर्कशीट में पूरे पेज पे लाने के लिए रहता है तो उसके लिए हम लोग पूरे पेज पे लाने के लिए हम लोग फुल वर्कशीट का प्रयोग करते हैं। बाय यूज दिस ऑप्शन वी कैन इंसर्टेड ए होल वर्कशीट इन आवर एक्सेल फाइल। यानी पूरे वर्कशीट को अपने पेज पे लाने के लिए हम लोग एक नया शीट को इंसर्ट कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सेल, रो और कॉलम तीनों बना हुआ रहता है और उसमें हम लोग अपना चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस डेटा को इंटर्निंग करना हो, इंटर्निंग डेटा इन ए सेल, तो इसके लिए भी सेल को, जिस सेल में हम लोगों को डेटा फिलअप करना है उस सेल को एक्टिव सेल सबसे पहले कर लेंगे और एक्टिव सेल करने के बाद हम लोग उस सेल पे कोई भी डेटा को एंट्री कर सकते हैं। To create the spreadsheet, we have to enter data in a worksheet. You can do so by simply selecting a cell and typing the content to be displayed in the cell. तो हम लोग सबसे पहले स्कोर का डेटा को क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद उस पे हम लोग टाइपिंग कर लेंगे, डेटा को एंट्री कर लेंगे और करने के बाद वो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर कहीं पर बाई मिस्टेक से गलती हो गया है तो आप उसे जिस सेल में गलत लिखा हुआ डेटा है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उस पर हम दोबारा फिर चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा फैसिलिटी दिया गया है। आपका गलत हो गया, ओवर राइटिंग हो गया, मीनिंग मिस्टेक हो गया, तो ये सब हम लोग सिलेक्ट कर करके हटा कर करके चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंडू और रिपीटिंग रीडू के बारे में पढ़ेंगे कि अगर गलती हो गया तो कैसे हम अंडू और रीडू करेंगे। ठीक है, कॉपी वगैरह करने के लिए बताया जा रहा है इसमें, तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा को कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पढ़ेंगे। आज का वीडियो यही था। थैंक यू बच्चों।